हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई लव होशियारपुर। आई लव होशियारपुर। एक मिनट अब आई लव होशियारपुर। आई लव होशियारपुर। आई लव होशियारपुर। उफ, गर्मी बहुत है यार। गर्मी ने ना हालत ख़राब कर दी। मतलब कि नहा के भी आ जाओ ना, तब भी कपड़े डालते डालते कपड़े गीले हो जाते हैं। ऐसा मतलब कि सावन का महीना चला, क्या कर सकते हैं, महादेव का टाइम है, करना पड़ेगा। और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में 4 सीज़न होते हैं और सबसे बेस्ट है कि हमें मतलब कि चारों सीज़नों का मज़ा लेने को मिलता है। थैंक्स टू गॉड कि हम हिंदुस्तानी हैं। और दूसरा, अगर आप अपने हिंदुस्तानी को देखेंगे ना, कब कोई अमेरिका या कनाडा होगा तो आप देखना वो हमेशा वहाँ की सर्दियाँ छोड़ कर ना भागता हुआ यहाँ स्पेंड करने आता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ का जो वेदर है और वहाँ का वेदर का बहुत फ़र्क होता है। तो मोस्टली लोग क्या होता है, जब वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर अपने छुट्टियाँ मनाते हैं। वो वही मना सकते हैं जिनका अपना घर जहाँ पर है अभी। अगर रिश्तेदारों के ऊपर डिपेंड हो गए तो फिर 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। अगर अपना घर है तो चाहे अपना राशन पानी रखो तो जितना मर्जी रहो, फिर तो आपका हक है। तो ऐसी कहानी मैं सुनाता हूँ आज आपको, यहाँ की, हमारे शहर की एकता की। क्या हुआ है कि पिछले 4-5 साल से, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है मेरी, तो हमारा यहाँ पे जो एक पार्क है वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अंडर आता है। तो काफ़ी सालों से हम कोशिश कर रहे थे, मतलब काफ़ी हमने बार रिक्वेस्ट करी डिपार्टमेंट को, और यहाँ जितने लीडर्स आए उनको रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारा पार्क है, इतना बड़ा पार्क है, नहीं तो बहुत कम मिलते हैं पार्क। थैंक्स टू गॉड कि हमें, जो हम यहाँ रह रहे हैं, जिनके घर हैं वो बिल्कुल पार्क के सामने है, तो एक अलग सी अनुभव होता है। तो उसको, अनुभव को बरकरार रखने के लिए वहाँ पर खूबसूरती भी चाहिए। तो खूबसूरती के लिए हमने बहुत बार अब रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारे यहाँ पे सुन लो, हमारा पार्क का कुछ कर दो, हमें कुछ खर्चा दो, हम भी अपने आप की जेब से लगाते हैं। पर उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, तो आप खुद ही देख लो अगर आप मेंटेन कर सकते हो। तो क्या हुआ कि अगर हम नहीं करते तो पार्क का ये हाल था कि जंगल बन गया था। वहाँ जानवर आ रहे थे, सारे बड़े बड़े जानवर, जो गाय वगैरह है, वो आकर पार्क में सारा दिन बैठी रहती थी, फिर गोबर करती थी। वो बारिशें में भी आती थी तो स्मेल पूरी जो है कॉलोनी में घुस जाती थी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती है तो फिर क्या होता है, फिर एक ही इंसान के पास टूल रह जाता है, एक ही टूल, वो है एकता। तो अगर आप में एकता है तो कुछ भी हो सकता है। वो ही उदाहरण हमारे यहाँ पर हुई, इस शहर की, इस कॉलोनी की, इस पार्क की। तो एकता होने के कारण हमने मतलब कि गवर्नमेंट को कहना छोड़ दिया, हमने खुद इन्वेस्टमेंट करी, अपनी जेब से डाला, और उसका रिज़ल्ट हमें धीरे धीरे अब नज़र आने लगा कि हमने पार्क के चारों तरफ जो है गेट लगा दिए हैं, और अपने जहाँ जिन जिन के घर थे वहाँ पर उन्होंने फुटपाथ जो है वहाँ पे टाइल्स लगा दी, इंटरलॉक जिसको बोलते हैं वो लगवा दी। तो ऐसे करके हमने मतलब कि इस एकता को यूटिलाइज़ करके तो ये सारा कुछ किया है। तो अभी थोड़ी देर में मैं चलता हूँ, आपको पार्क का मुआयना करवाता हूँ कि अभी तक क्या हो गया है एकता के कारण और आगे क्या हो। कुछ नहीं कहता आई लव होशियारपुर। है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, क्योंकि बिना पब्लिक के कुछ नहीं होता है। एकता उसी को बोलते हैं। कोई भी एकता जब उठती है तो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को भी हिला देती है। कहते हैं ना, देवताओं के सिंहासन भी जो है ना डगमगाने शुरू हो जाते थे जब एकता होती थी। तो ऐसी ही एकता हमने यहाँ की है। और उस ये है जी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का पार्क होशियारपुर में। और देखिए खूबसूरती, अभी खूबसूरती इतनी बढ़ गई है। ये नीचे देखिए, ये जो टाइल्स हैं ये अभी लगी हैं, और ये जिन जिन के घर सामने थे ना, उन्होंने अपनी जेब से, पॉकेट से जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका ये उदाहरण है कि कम से कम अपने घर के सामने खुद से लगाए हुए एफर्ट्स क्या होता है कि बन जाती है, तो खूबसूरती बढ़ जाती है। तो यहाँ ये बन गया जिग जैग गेट। अब जिग जैग गेट क्या है कि एक तो कंक्रीट का गेट है, तो
सेफ़ रहता है और इसको मेंटेन करना भी आसान रहता है। कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं, इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं ज़्यादा रहती। और गेट रह गया है वो अभी नेक्स्ट बजट में, हम जब नेक्स्ट बजट में कलेक्शन करेंगे तब ये गेट भी बन जाएगा और ये जो पिलर्स हैं इनमें भी अपना लगेगा। इन पिलर्स के ऊपर भी जो है प्लस्तर वगैरह जो हो जाएगा। वो सामने है वो भी गेट बन गया, इस तरफ है वो भी गेट बन गया और सामने गेट बन गया। तो ये सारे गेट जो हैं अब तैयार हैं। अंदर के पार्क की डेकोरेशन अभी पेंडिंग है, वो अब जैसे जैसे कलेक्शन होती जाएगी वैसे वैसे बजट के हिसाब से ये काम होते रहेंगे। तो आप देख सकते हो बरसातों में खूबसूरती कितनी शानदार लगती है। अभी चलते हैं अंदर पार्क में, तो फिर अंदर का भी आपको एक दौरा करवा कर लाता हूँ। जोर से आई लव होशियारपुर। चलो जी आ जाओ, पार्क की परिक्रमा करते हैं। आ जाओ, कम हेयर। आप भी दिखाओ जरा जिग जैसे निकल के। चलो शाबाश। पार्क सुंदर बन गया, अच्छा लग रहा है, अब मज़ा आया। और क्या चाहिए। बाकी बच्चों को पार्क होता है ना, जान होती है बच्चों के लिए तो। और देखो सारे हर इस पार्क में जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, सारे ही मतलब कि हर्बल हैं, जिनका कुछ ना कुछ बेनिफिट है। और दूसरा क्या है कि जितने ही कॉलोनी के आसपास घर हैं उनको डेली सुबह सैर करने के लिए भी मिलती है और घरों में भी प्योरिटी जाती है। ये बेनिफिट होता है पार्क के सामने घर का। थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी होती है कि रश ज़्यादा रहता है या ट्रैफिक हो गया, शोर शराबा ज़्यादा रहता है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ तो जन्नत होती है, कोई पार्क मिल जाए आपको तो। सारे ही मतलब यहाँ पर हर्बल होने के कारण बहुत सारे यहाँ पर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन है कि जो हमने हर्बल वृक्ष लगाए हुए हैं उनको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो ऐसा हमारा यहाँ का पार्क है जिसकी सजावट चल रही है और धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी देखने के लिए। ये एक मिसाल है बाकियों के लिए भी, यहाँ पर काम नहीं होता तो उनको बताना चाहिए कि देखिए कुछ भी हो सकता है एकता के साथ। एकता जो है वो सुंदरता को बढ़ा सकती है। थैंक यू सो मच।